चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि मीडिया की अहमियत खत्म, अब दौर सोशल मीडिया का है। मीडिया की अब कोई नहीं सुनता, ऐसा होता तो इलेक्शन ना जीतता। 6 महीने से सारा मीडिया मेरे खिलाफ रहा मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वर्किंग सहाफ़ी लॉन्ग मार्च में मेरा साथ दें। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब और RIUJ की सहाफ़ी क़यादत ने इमरान खान से सवाल किया कि सारी सहाफ़ी बिरादरी को लफाफा सहाफ़ी क्यों कहते हैं, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं तो सिर्फ जो हैं उन्हें कहता हूं। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि मीडिया की अहमियत अब ख़त्म हो गई है, दौर सोशल मीडिया का है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मंसूर। जी अहमद मंसूर, बताइएगा इस मीटिंग के हवाले से। देखिए, नेशनल प्रेस क्लब और रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो अहदेदारान हैं, उन्होंने बनीगाला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की है। मैं भी उसमें मौजूद था और उसमें इमरान खान ने ये बात की कि जो मीडिया की अहमियत है वो ख़त्म हो चुकी है। अब दौर जो है सोशल मीडिया का है। जो मीडिया है उसकी अब कोई नहीं सुनता, और अगर ऐसा होता तो वो इलेक्शन ना जीते जो अभी ये इलेक्शन हुए हैं ज़िमनी। और उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने से सारा मीडिया उनकी साफ रहा है मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इमरान खान ने मीडिया से काफ़ी नाला है पूरी गुफ्तगू में। लेकिन उन्होंने साथ से साथ वर्किंग सहाफ़ी हैं उन कहा कि लॉन्ग मार्च में वो उनका साथ दें। जो सवालात की जो सहाफ़ी क़यादत है उन्होंने इमरान खान से उसमें उन्होंने पूछा कि सारे सहाफ़ी जो हैं उनको आप लफाफा सहाफ़ी कहते हैं तो सबके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ उन्हें कहता हूं जो हैं, जैसे सलीम लफाफी और गरीदा फारूकी का भी नाम लिया इमरान खान ने और कहा कि जलसों में मर्दों में वो खुद घुसेंगी तो क्या हो सकता है। तो ये सारी जब गुफ्तगू हुई है तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि जल्द लॉन्ग मार्च का वो ऐलान करने वाले हैं। इस बात को उन्होंने दोहराया। जी ठीक है अहमद मंसूर, हमारे साथ ही रहेगा। मैं ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मियां ताहिर साहब ने। मियां ताहिर साहब, इमरान खान साहब के जो आज का स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि मीडिया की कोई अहमियत नहीं रही, अगर अहमियत होती तो मैं इस तरीके से ज़िमनी इंतखाब ना जीतता। क्या कहेंगे आप? इमरान खान साहब तजादात का एक मजमुआ है। एक तरफ वो कहते हैं कि मीडिया की कोई अहमियत नहीं रही और दूसरी तरफ उन्हीं मीडिया अभी आपके जो रिपोर्टर हैं वो रिपोर्ट कर रहे थे कि उन्हीं मीडिया वर्कर्स को, यानी कि जो आमिल सहाफ़ी हैं, उनकी वो मदद मांग रहे हैं कि आप मेरा साथ दें। अगर कोई अहमियत नहीं रही तो फिर आप उनकी अहमियत को इस तरह से उजागर क्यों कर रहे हैं? आप उनसे मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? तो छोड़ें उनको रहने दें बाहर खड़े, जिस तरह वो खड़े रहते हैं। तो ये खैर इमरान खान साहब की ये तो तजाद बयानी अपनी जगह पे, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान इस मीडिया को मीडिया क्यों नहीं समझते। असल में वो मीडिया से खौफजदा है। इमरान खान मेन स्ट्रीम मीडिया से खौफजदा है, इसी तरह जिस तरह ट्रंप खौफजदा था। तो एक जैसी शख्सियत है, एक जैसी कैफियत है, एक जैसी उनकी पार्टी और क़यादत करने का स्टाइल है। वो मकबूलियत पे यकीन रखते हैं। मकबूलियत जो है वो उसके आगे वो हर चीज़ को बुलडोज कर देना चाहते हैं। इसलिए कि सहाफ़ी जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का सहाफ़ी है, वो सवाल करता है, वो आपको टोकता है, वो आपकी गलतियों की निशानदेही करता है, वो आपको जवाबदेह बनाता है। इसलिए वो आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप उसको कह रहे हैं कि वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। असल में ये मसला है कि आप उससे खौफजदा हैं। आप अगर ऐसा ही मसला था तो हैदर शराजी एक सोशल मीडिया का एक सहाफ़ी है, उसको कल फिर आपने क्यों अपने उसमें जब मीडिया को बुलाया हुआ था तो दाखिल नहीं होने दिया। और फिर दीगर जो सोशल मीडिया सहाफ़ी जो आपसे इख्तलाफ करते हैं और आपसे सवाल उठाते हैं, इख्तलाफ तो नहीं मैं कहूँगा, आपसे सवाल उठाते हैं, तो उनके सवालों का जवाब आप क्यों नहीं देते? अगर आप सहाफ़ी को सिर्फ सोशल मीडिया का सहाफ़ी मानते हैं, भाई सोशल मीडिया का सहाफ़ी कौन सा सहाफ़ी होता है? उसकी क्या डेफिनेशन है? वो कहाँ से आता है? वो कैसे उसको आप सहाफ़ी कहेंगे? यानी कि हर जिसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है वो आपका वर्कर्स है, तो वो आपके लिए सहाफ़ी हो गए। यानी कि आप किसी इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करते, आप किसी सवाल उठाए जाने को बर्दाश्त नहीं करते, तो इसलिए आप उनको सहाफ़ी मानने से इनकारी हैं। और गरीदा फारूकी के बारे में जिस लहजे में और जिस अंदाज में उन्होंने बात की है, काबिल मुज़म्मत है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रेस क्लब वालों को उस वक्त वहाँ से बायकाट कर देना चाहिए था जब उन्होंने गरीदा फारूकी, एक खातून जर्नलिस्ट के बारे में उन्होंने ये कहा कि वो मर्दों में घुसती है तो उसके साथ फिर क्या किया जा सकता है। यार ये कोई तरीका है? ये कोई नेशनल लेवल के लीडर की बातचीत है?
कि वो सिर्फ इस वजह से खातून को खातून ना समझे और उसकी इज्जत ना करे और उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करे कि वो उसके मुखालिफ है। भाई मुखालिफ सहाबी नहीं होता, सहाबी सवाल उठाता है। इसलिए सहाबी ये पूछता है कि इमरान खान साहब आपने उन 3-4 ममालिक से हमारे तल्लुकात क्यों खराब किए जिनके साथ तारीख में हमारे साथ तल्लुकात खराब नहीं हुए। आपने अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात खराब क्यों किए, आपने चाइना के साथ हमारे तल्लुकात क्यों खराब किए, आपने सऊदी अरब के साथ हमारे तल्लुकात खराब क्यों किए। इवन तुर्की ने आपकी शिकायत की, इवन मलेशिया आपसे जिसको आप बहुत एडमायर किया करते थे वो आपके खिलाफ हो गया, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। ये सवाल आपसे सवाल ये पूछा गया कि भाई आपने मईशत का इतना बुरा हाल क्यों किया। आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि आप अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, आप अपने आप को मकबूल लीडर कहते हैं, तो फिर आप जाके उनसे मुतालबात क्यों करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक पावर्स के साथ, उनसे क्यों मांगते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, उनका साथ ना दो, मेरा साथ दो। भाई अगर आप डेमोक्रेट हैं तो फिर आप पब्लिक में जाएं, आप पब्लिक के बल बोते पे आए। आप क्यों फिर उनके सामने जाके झुकते हैं। मुज़ाकरात तो झुकना ही होता है। आपने तो कल खुद माना है कि हमारे बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये होता है सहाफ़ी। अगर आपके दौर में हामिद मीर के साथ, मतीउल्लाह जान के साथ या किसी और के साथ होने वाले सलूक का आपको नहीं पता था तो फिर आप किस काहे के वज़ीर आज़म थे। आप तो अपने आप को बहुत बड़ा, आप तो जिम्मेदारी लेते थे हर चीज की। जब आप वज़ीर आज़म थे कि सब कुछ करूंगा तो मैं जो करता हूँ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो आपको क्यों नहीं पता था कि इन सहाफ़ियों के साथ किसने क्या सलूक किया। आपके जो मातहत लोग थे उन्होंने किया ना। क्या वो आपसे ऊपर थे, आपके मातहत नहीं थे। आपके कहने पे अगर ISPR की तरफ से कोई ऑर्डर आता था और किसी को ऑफर किया जाता था, किसी का प्रोग्राम बंद किया जाता था, टीवी चैनल को बंद किया जाता था, जिसकी एक लंबी लिस्ट है जिसको गिनवाया जाए, और अगर आपके होते वज़ीर आज़म होते हुए किसी सहाबी को उठाया जाता था, किसी को गोली मारी जाती थी, किसी को शुमाली इलाका जात की सैर कराई जाती थी जी, तो फिर आप तो खामोश रहे। आपने तो ठीक है, इमरान खान साहब खामोश रहे तब जब आज़ादी सहाफ़त की बात तो अब भी वो करते हैं, मगर उनके दौर इक़्तिदार में सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ उस पर वो खामोश रहे। मियां ताहिर साहब हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने भी। सना बुच्चा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगी आज के बयान के हवाले से कि एक तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि मीडिया की कोई अहमियत नहीं रही, टीवी चैनल्स की कोई अहमियत नहीं रही, सोशल मीडिया का दौर है, मगर साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो लॉन्ग मार्च में मेरा साथ दें। देखिए, अहमियत तो इमरान खान साहब की करीब किसी की भी नहीं है। देखिए ना, आप देख लीजिए उनकी जो हलीफ जमातें हैं वो करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, बहुत ज़्यादा बददयानतदार हैं। सहाफ़ी हैं तो वो लिफाफा हैं, वो बिके हुए हैं, वो झूठे हैं, वो प्रोपेगेंडिस्ट हैं। आप अदिया को देख लीजिए तो उनके बारे में भी उनके अलकाबात आपको पता है कि अदल नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ प्रेशर हो रहे हैं, कोई उनको प्रेशर कर रहा है, रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुली, मुझे सब पता है, मैं सब बता सकता हूँ। फिर हमारे यहाँ तक कि हमारे फौज के इदारे को, जिसको हम बिल्कुल ही टच मी नॉट वाला एक होता है, उनको भी वहाँ पर कह चुके हैं गैर मुहिब्बे वतन और कत्तार और गीदड़ और पता नहीं क्या किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए तो कोई भी, अब मेरा ख्याल है उनको सीरियस उनको लेना नहीं चाहिए। गरीबा के हवाले से जो उन्होंने बात की है एज अ खातून, मतलब मुझे तो बहुत ही आई एम डिस्गस्टेड, बट मुझे इमरान खान साहब से कोई खातिर ख्वाह उम्मीद भी नहीं है कोई और बात। या तो मतलब मुझे ऐसा लगे कि ये तो भाई बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब बात है, इमरान खान साहब नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि सारी गैर मुहज़्ज़ब बातें इमरान खान साहब बखूबी कर, उनसे अगर कोई मुहज़्ज़ब बात अगर वो करेंगे तो शायद मुझे हैरानी हो, शायद मैं उससे तर्जिया दे सकूँ। लेकिन इसको मैं क्या तर्जिया दूँ? एक गैर मुहज़्ज़ब इंसान जिसने पूरी मीडिया को इस तरह से कहकर गालियाँ दे के, पहले इनका तो तरीका वारदात यही है, पहले किसी को डराओ, फिर उसको धमकाओ, फिर उसको गालियाँ दो, फिर उसको बुली करो, फिर उसको कह दो कि वो गैर मुहिब्बे वतन है, फिर उसको गद्दार कह दो। ये तो इनकी पूरी चीज है। आप बेटा अरसलान सबको गद्दारी के साथ जोड़ दो, तो बेटा इमरान तुम भी हम सबको लिफाफों के साथ जोड़ दो। लेकिन जहाँ पे बात होती है ना किसी चीज का प्रूफ देने की, वहाँ इमरान खान साहब नहीं आते।
अब आप लाख करप्ट कहिए, आप एक केस नहीं साबित कर सके। अब आपका वर्ड ऑफ माउथ अगर लास्ट वर्ड है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। फिर आप मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जगह एक नया मुल्क बना लीजिए, उसका नाम रख दीजिए इमरानिस्तान। उसमें इमरान साहब की मतलब का आइन हो, उसमें इमरान खान साहब की मतलब का मीडिया हो, उसमें इमरान खान साहब की मर्जी की अदलिया हो। बल्कि क्यों हो, मतलब इमरान खान साहब जब मुल्क में के वजीर आजम हो तो उनको तो फिर अदलिया भी नहीं होनी चाहिए, फौज भी नहीं। इमरान खान साहब खुद काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। फरहाद इमरान खान साहब को तो किसी की जरूरत ही नहीं है, वो तो हर सीट पे खुद लड़ेंगे, हर चीज खुद जीतेंगे, उसके बाद मुल्क को पूरे कंट्रोल कर लेंगे, अदलिया की उनको जरूरत नहीं। वो आंखें दिखाएंगे तो उनको तो सरहदों की हिफाजत भी खुद कर ठीक लेंगे। है, बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा साहिब हमारे साथ मौजूद थी, मियां ताहिर साहब आप दोनों अपना तजिया दे रहे थे, जबकि अहमद मंसूर आप हमें इस हवाले से अपडेट कर